हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे विथ एग्जांपल। तो सबसे पहले जैसे हम सी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आप अपने प्रोग्राम से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो उससे रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे देना है वो आप दे सकते हो। जैसे जस्ट लाइक प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन देना है, या वो प्रोग्राम का ऑथर कौन है, या कौन से डेट को लिख रहे हो, या पर्टिकुलर वो जो प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। और ये सारी जो डिटेल्स आप दोगे वो आपको कमेंट्स में देना है। सी लैंग्वेज में दो तरीके के कमेंट्स है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स जिसको डिनोट करते हैं डबल स्लैश से, और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअल प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हमने ये प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमने दिए है। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। जैसे प्रोग्राम हमारा जो है वो हेलो वर्ड से रिलेटेड है, ऑथर जो है वो ऑथर का नाम लिखे हमने यहाँ पे, देन डेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप दे सकते हो, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको देना है कमेंट्स में। और कमेंट्स दो तरीके के, या तो सिंगल लाइन कमेंट्स या मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मतलब हैश इंक्लूड आपका होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश इंक्लूड, ये इंक्लूड्स करता है किसको? हेडर फाइल्स को। और हेडर फाइल्स आपके मल्टीपल टाइप्स के, जैसे stdio.h है, conio.h है, math.h है और string.h है। ठीक है, और अगर आपको मैक्रो डिफाइन करना है तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैश इंक्लूड आपको डिफाइन करना पड़ेगा हैश डिफाइन। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। थर्ड है जो है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब कि वेरिएबल डिक्लेरेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन। ये आप टॉप ऑफ द, जैसे आपने यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किए तो टॉप ऑफ द जो मेन फंक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से मेन एंट्री पॉइंट, इसके पहले आपको ये डिफाइन करना है जिसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मेन फंक्शन। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है, वो वेरिएबल यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं। वेरिएबल के अलावा आप यहाँ पे फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो, और ये जो वेरिएबल है या फंक्शन रहेगा वो आप प्रोग्राम में कहीं पे भी उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ये जो होता है वो एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है। मेन प्रोग्राम आपका यही से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इंट मेन, तो मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन डेफिनेशन। मेन प्रोग्राम के इनसाइड में आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किए है इंट माय फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो आप मेन जो आपका मेन इंट मेन है वो उसके आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हो, और आप उसको मेन प्रोग्राम में भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन मतलब आप मेन फंक्शन के इनसाइड में वेरिएबल्स हो या फिर आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी वेरिएबल्स की नीड है या फंक्शन की नीड है तो आप वहां पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है तो ये जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो हेलो वर्ड सिंपली प्रिंट कराना था, तो इसलिए हमने किस तरीके से लिखे, सबसे पहले हैश इंक्लूड जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और यहाँ पे हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड किए stdio.h। देन नेक्स्ट मेन फंक्शन इंट मेन, फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट y, तो ये आता है आपका लोकल डिक्लेरेशन में। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने कोड लिखे, कोड जो हमें सेंटेंस प्रिंट कराना था हेलो वर्ड, तो सिंपली प्रिंट f हेलो वर्ड। देन ये यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किए है, ये फंक्शन आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको वो फंक्शन की नीड है वहां पे वो फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रहता है। जरूरी नहीं है कि ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस वही रहेगा। आप ये जो सीक्वेंस है आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस वेरी होता रहेगा या चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रहता है।